हेलो दोस्तों, आज आपका क्लास 3 होगा टाइम एंड डिस्टेंस का। तो इससे पहले आपको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दे दिया गया है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन कराया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 से चलेंगे, 6 तक हो गया था। तो देखिए 6 आपका क्वेश्चन कहता क्या है 7 कि मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। मोहन नाम का कोई लड़का है, वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भाग रहा है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। वह 8 किलोमीटर के स्पीड से भाग रहा है और भागते भागते जैसा ही 10 किलोमीटर चलता है तो 10 किलोमीटर के बाद वह सुस्ताने लगता है, यानी कि आराम करने लगता है और 20 मिनट आराम करता है। 20 मिनट आराम करने के बाद फिर भागता है 10 किलोमीटर और फिर 20 मिनट आराम करता है। इसी तरह से वह जैसे कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में पार करेगा। वह कुल मिला के दूरी कितना तय किया है जी? वह दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 40 किलोमीटर गया है। कितना गया है? 40 किलोमीटर गया है। और कितना के स्पीड से गया है? तो स्पीड इसका है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया है और 40 किलोमीटर स्पीड गया है। तो यहाँ पर देखिए, तो और ये भी कह रहा है कि ये जैसे 10-10 मिनट आराम किया 10 किलोमीटर मार्ग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो वह 10-20 मिनट जैसे आराम करेगा। यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर गया तो 20 मिनट आराम किया। कितना मिनट? 20 मिनट। ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ तक गया तो फिर जैसे 10 किलोमीटर चला। कितना? 10 किलोमीटर। तो फिर जैसे 20 मिनट आराम करता है। यहाँ पर कितना? 20 मिनट आराम करता है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो 10 किलोमीटर फिर चलता है। कितना? 10 किलोमीटर। और फिर जैसे यहाँ पर कितना? 20 मिनट आराम करता है। कितना मिनट? 20 मिनट। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, यहाँ से यहाँ 10 मीटर, यहाँ से यहाँ 10 मीटर। कितना हो गया? 30 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर ना, आपको 40 किलोमीटर में। और फिर यहाँ पर गया तो 20 मिनट आराम किया। तो बताइए यहाँ पर 20 मिनट आराम करे या आधा घंटा आराम करे या जैसे दिन भर आराम करते रहे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। यानी कि यहाँ पर देखिए तो कितना देरी आराम किया जी? तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट यहाँ पर आराम किया और 20 मिनट यहाँ पर और 20 मिनट यहाँ पर, यानी कि 60 मिनट यह आराम किया है कुल मिला। कितना मिनट? 60 मिनट। अगर यह आराम नहीं करता, ये डायरेक्ट चला जाता तो कितना दूरी जैसे तय करता है? तो देखिए समय क्या निकालना है हम लोगों को? समय कितना समय में चला जाता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है जी? 40 किलोमीटर है। कितना है? 40 किलोमीटर है। और कितना के स्पीड से वह जाता? 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता। किलोमीटर से किलोमीटर खत्म। और 8 के पहाड़ा कई बार पढ़ दिया 40, तो 8×5 = 40, यानी कि 5 घंटा में वह चला जाता। कब? जब आराम नहीं करता तब। तो कह रहा है कि 20-20 मिनट आराम किया है, तो 20-20 मिनट आराम किया है, यानी कि 60 मिनट। कितना मिनट आराम किया है? 60 मिनट। इसको घंटा में बदलना है, इसलिए 60 से भागा दीजिए, काटिएगा तो 1, यानी कि 1 घंटा आराम किया है। तो 5 घंटा में यह जैसे चलता तो जाता, अब 1 घंटा आराम किया, यानी कि 1 घंटा आराम किया तो कितना हो गया? 6 घंटा में यह पहुंच जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया? 6 घंटा हो गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अगर इसको शॉर्टकट बनाना रहता ना, यानी कि आसान तरीके से, तो आपको जो करना था, आप क्या करते हैं कि दूरी में चाल से भाग देते हैं, यानी कि दूरी में आप क्या करते हैं? दूरी में चाल से भाग दे देते हैं ना 8 से, तो कितना आ जाता? 5। और जो आपको दूरी दिया गया था उसमें कै मिनट आराम कर रहा था? 10-10 किलोमीटर के अंतराल में ना आराम कर रहा था, इसलिए 10 से भागा दे देते। तो 10 से भागा दे देते कितना होता है? 4। और 1 अपने मन से घटा देते, कितना होता है? 3। और 20-20 मिनट आराम किया, हर एक कितना? 20 मिनट, इसलिए 20 से गुना कर देते, 20 आए 60, यानी कि 60 मिनट आराम किया है। और 5 घंटा यहाँ, यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, यहाँ पर 5 घंटा, यानी कि 6 घंटा। इस तरह से शॉर्टकट में बना देते, आपको डिटेल रूप में बताए हैं वहाँ पर ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है?
8वां नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल पर तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद 20 मिनट परिश्रम करता है। वह सारा दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर भी वही है, कहा कि एक व्यक्ति जैसे 50 किलोमीटर दूरी को साइकिल से तय करता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर साइकिल से चलना चाहता है और वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, वह कितना स्पीड से जा रहा है जी, तो ये दूरी आपको दिया गया है, ये क्या दिया गया है, दूरी, और यहाँ पर चाल दिया गया है, क्या दिया गया है, चाल, कितना चाल दिया गया है, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। और ये आगे कह रहा है कि वह जैसे कि 12 किलोमीटर जब चलता है, क्या किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर चला, कितना, 12.5 किलोमीटर ना, तो 20 मिनट आराम करता है। फिर वही बात है ना, कितना है, फिर वही बात है। तो आपको शॉर्टकट तरीका क्या बताएं कि दूरी में क्या कीजिए कि दूरी में हमको समय चाहिए, क्या चाहिए, समय चाहिए, इसलिए समय बराबर क्या कीजिए, दूरी में चाल से भागा दीजिए, समय निकल जाएगा। तो दूरी कितना है, 50 किलोमीटर है, और जैसे चाल कितना है, 12.10 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर खत्म कर दीजिए और इससे कीजिएगा तो 12 दूना कितना है, 12.5 दूना 25, 25 दूना 50, यानी कि 4 बार में ये खत्म हो, यानी कि 4 घंटा। इसको 4 घंटा कब लगता, जब यह आराम नहीं करता तब। लेकिन कह रहा है कि यह आराम किया है, लेकिन कितना देरी आराम किया है, तो 12 किलोमीटर चलता है तब। तो 12 किलोमीटर पर आराम किया है, तो दूरी कितना है, 50 किलोमीटर है, कितना है, 50 किलोमीटर है, और कितना किलोमीटर पर आराम किया है, तो 12.5 किलोमीटर पर यह आराम करता है। तो किलोमीटर से किलोमीटर और इसे कर दीजिए 4, यानी कि 4 बार वह आराम किया है। कै बार आराम किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 4 बार आराम किया है। तो यहाँ पर गया तो आराम करे अथवा नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसमें से घटा देंगे, कितना हो गया, 3, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में यहाँ तक आपको 3 बार आराम किया है। एक बार आराम करता है तो 20 मिनट लगता है, तो 20 से गुना कर दीजिए, तो 20 से कितना हो गया, 60, यानी कि आपको 1 घंटा, कितना हो गया, 1 घंटा, 1 घंटा और यहाँ पर 4 घंटा, कितना हो जाएगा, 1 और 1 4, 1 5 घंटा ये कुल मिला के आराम किया है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसा कि यहाँ पर हम बता रहे हैं, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 9 नंबर, कि एक बस कोई यात्री 5 घंटा में पूरी करती है। एक बस जैसे एक यात्री करता है, यानी कि जाता है, और जाते समय वो 5 घंटा लेता है, कितना घंटा, 5 घंटा। वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर और शेष भाग 60 किलोमीटर से। देखिए जी, बस जैसे कितना समय लिया है, समय आपको लिया है 5 घंटा, क्या घंटा लिया है, 5 घंटा, और इसको 2 तोड़ में जैसे यह जैसे तय किया है। पहला तो ये जैसे कह रहा है कि 2/3 भाग, 2/3 भाग, यानी कि 2/3, कितना कह रहा है, 2/3, यानी कि 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। और फिर बचा कितना, तो 2/3 इतना, तो बचा हमको 1/3 ना, 1/3 भाग, ये जैसे आपको किया है कितना स्पीड से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यह तय किया है। और कुल टोटल समय कितना लगा है, 5 घंटा। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, तो समय ये आपको दूरी है, क्या है, ये दूरी है, ये आपको दूरी है, और ये आपको कितना है, चाल दिया हुआ है। तो आपको दूरी बराबर फॉर्मूला बताया गया है कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताया गया है समय नहीं यहाँ दिया है, कुल टोटल समय दिया है, इसलिए समय बराबर ले लेते हैं। समय बराबर बताया गया है कि दूरी बटा में चाल बताया गया है, क्या, दूरी बटा चाल। तो दूरी देख लीजिए, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूरी कितना है, तो दूरी आपको है 2/3, कितना है, 2/3, और चाल कितना है, तो ये 2/3 भाग जैसे कितना स्पीड से तय किया है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, यहाँ पर भी घंटा है। और फिर
इतना जैसे एक भाग जैसे तय किया, एक भाग और जो बचा है इतना इतना के 1/3 भाग जैसे इतना के स्पीड से जोड़ दीजिए, कुल टोटल 5 घंटा लगल है, तो 5 घंटा उधर लिखेंगे, यानी कि 1/3 भाग जो है 1/3 भाग दूरी किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है, ये 1/3 किलोमीटर जो है जैसे कि कितना देरी में तय, कितना स्पीड में तय किया है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय किया है। और दोनों एक भाग ये दोनों मिला के इसको 5 घंटा लगा है। कितना लगा है? 5 घंटा। अब देखिए इसको काम कर दीजिए, तो काम करिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए किलोमीटर से किलोमीटर और यहाँ पर किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीन का रहा 2/3 और भागा में है कितना जी 40, और यहाँ पर घंटा को बाद में ले लेते हैं, घंटा से घंटा काट दीजिए, ये घंटा आपको खत्म हो गया। अब देखिए बटा 1 और प्लस का चिन्ह 1/3 और भागद है कितना 60 इन है, और कितना है 5, कितना 5। अब देखिए तो 2/3 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए ऊपर लिख देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। फिर कह रहा है कि 2/3 गुना के चिन्ह दीजिए, 1 ऊपर चला जाएगा 40 नीचे आ जाएगा, प्लस का चिन्ह फिर 1/3 गुना के चिन्ह और क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 60 जैसे कि 1 ऊपर नीचे 60। अब यहाँ पर लगा कितना है 5 घंटा। अब इसे खत्म कर दीजिए 20 बार में, 20 के कितना हो गया 60, 1/60 और प्लस ये खत्म कीजिएगा तो 1 में 180 हो जाएगा, बराबर कितना 5, कितना 5। अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लीजिएगा, जैसा ही एलसीएम लीजिएगा आपको कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 76 या 18 यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस और कितना हो जाएगा यहाँ पर ही तो एक बार में यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ 5/1 5/1 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर मिटा देते हैं ना, जरूरत है हमको। 3 4 बटा में 180 बराबर 5/1, इससे 1 खत्म कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 4 5 20, 45 से इसमें 5 में गुना कर दीजिए तो आप देखिए जैसा ही गुना कीजिएगा 5 5 25 हो जाएगा और 5 के 20 2 22 हो जाएगा, यानी कि इतना किलोमीटर कुल टोटल दूरी है, इतना किलोमीटर है। इस तरह से ये आपको बन गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए 10 नंबर भी क्वेश्चन वही है, कह रहा है कि अमित नाम का कोई व्यक्ति है, 2/3 भाग कितना 2/3 भाग यानी कि दूरी, आपको दूरी दिया गया है, कितना दूरी दिया गया है 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 तो 2 ऊपरे तिहाई यानी कि 3 नीचे, ये आपको कितना स्पीड से तय करता है, तो आपको कह रहा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करता है। फिर जो बच गया तो बचा कितना जी, तो यहाँ 1/3 भाग बचा, कितना बचा 1/3 भाग बचा, वो जो है से आपको कह रहा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। और इसको कुल मिला के 32 मिनट लगता है। ये पूरा जब दूरी तय करेगा तो कुल दूरी जब तय करेगा तो इसको कुल समय कितना लग जाएगा, इसको कुल समय 42 मिनट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? मिनट लग जाएगा। तो कह रहा है कि कुल टोटल दूरी कितना है ना, इसको समय लगेगा कुल टोटल 42 और 2/3 भाग जैसे इतना के स्पीड से और 1/3 भाग जैसे इतना के स्पीड से तय किया गया है और 42 मिनट में खत्म कर दिया। तो बताइए कितना उसको दूरी तय किया है ना। तो क्या करते हैं, तो हम अभी जस्ट बताएं कि समय वाला फॉर्मूला लगा दिए, समय बराबर कितना होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय, तो ये वाला 1 भाग यानी कि ये 2 भाग में बांट दिया, कुल टोटल जो दूरी है 2 भाग में बांट दिया, 1 भाग ये 1 भाग ये, तो ये वाला 2 यानी कि दूरी कितना है 2/3 है, कितना के स्पीड से, तो स्पीड जैसे नीचे होता है यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, यहाँ पर इस तरह से हो गया। फिर प्लस के चिन्ह, इसको नहीं लिखते हैं ना। अब देखिए तो 1/3 भाग आपको कितना के स्पीड से, तो 5 किलोमीटर के स्पीड से, और कुल टोटल समय कितना लगता है, तो 32 मिनट लगता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सब जैसे किलोमीटर घंटा में दिए, इसलिए इसको घंटा में बदल देते हैं, तो इसलिए 60 से भागा देना होगा।
चलिए काम करते हैं। अब 2/3 को भागा देना है भागा देना है 4 से, प्लस 1/3 को भागा देना है 5 से, और ये भागा दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अगर 6 से भागा दे 6 से 42 और 6 से तो 10 बार में खत्म, यानी कि 10, 6 से 42 और 6 10 60, तो 7 कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए 2/3 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1/4 1/3 और गुना में 1/5 बराबर कितना 7/10। अब देखिए तो 2 से खत्म कर दीजिए, 2 दूना के कट जाएगा, ये खत्म नहीं हो पाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पर ऊपर में, ऊपर 1 बचा तो 1 गुना 1 हुआ, और नीचे 3 दूना के 6 हो गया, प्लस के चिन्ह, ऊपर 1 और 1 गुना हुआ 1 हुआ, और नीचे पंक्ति आई 15, और कुल टोटल कितना है समय, तो 3/10, कितना 3/10। एलसीएम ले लीजिए तो 15 दूना 30 एलसीएम हो जाएगा ना, 6/25 6/25 तो 5 हो जाएगा प्लस, और 5 दूना 10 यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 7/10। अब भाग अब देखिए तो यहाँ 5 और 2 कितना हो जाएगा 7/30 हो जाएगा, और 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, ये 7 से 7 खत्म कर दीजिए, ये 0 से ये 0, इधर गुना कीजिएगा तो 1 बराबर आपको कितना होगा, यहाँ पर तिरछा तिरछा गुना कीजिए तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, यानी कि आपको कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यानी कि आपको कितना आंसर आ गया 3 आपको आंसर आ गया।